डोर टू डोर कर रहे हो, कुछ समस्याएं भी आई होंगी सामने, मुद्दे भी आए होंगे। हाँ, डोर टू डोर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा का हर वर्ग परेशान है और यही हालात हमारे इलाके के भी हैं। रिकॉर्ड बेरोजगारी का आलम है। महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है। कानून व्यवस्था चौपट हो गई। बेरी के अंदर बहुत से लोगों को अपराधियों द्वारा फिरौतियों आदि की फायरिंग हुई। यहाँ पे फिरौतियों कॉल आई तो व्यापारी उस बात से परेशान है, आर्थिक मंदी से परेशान है। और विकास की जो रफ्तार से हमारा इलाका आगे चल रहा था, हमारी सरकार थी, आज वो 10 वर्ष के अंदर वो विकास की रफ्तार जीरो पे आ गई। उदाहरण के तौर पे हमारे समय मेट्रो बनी, इन्होंने मेट्रो आगे नहीं बढ़ाई। हमारे समय रेल की लाइनें बिछी, कोई नई रेल की लाइन नहीं। हमारे समय 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग आए। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 2 थर्मल के कारखाने लगे, जेके सीमेंट, रिलायंस, पैनासोनिक, योकोहामा, एशियन पेंट, मारुति। रोहतक में 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग आए। इनके समय एक भी उद्योग नहीं आ पाया। इसी प्रकार से हमारे समय 18 शहरों के हमारे समय बाईपास बने। झज्जर का बाईपास, बादली का बाईपास, रोहतक का बाईपास, महम का बाईपास, कलानौर का बाईपास, बेरी का बाईपास, बेरी का पेरिफेरल रोड्स वो जो है मंजूर है और उस टाइम का मंजूर है। उस टाइम का पेरिफेरल रोड मंजूर है, लेकिन आज तक उसका जो है उसके सूचकवास का उस टाइम मंजूर है, लेकिन आज तक हमारे समय 18 बाईपास बने। इनके समय जो हमारे बने बनाए जो मंजूर शुदा बाईपास थे वो भी 10 साल में नहीं बन पाए। कोई नया काम, कोई आज शिक्षा का संस्थान आए नहीं। उस समय 250 से ज़्यादा शिक्षा के नए संस्थान अपने क्षेत्र में, जैसे 50 से ज़्यादा उच्च शिक्षा के संस्थान और 200 के करीब नए स्कूल बने। लेकिन इस समय तो स्कूल, ना एक सरकारी स्कूल बना, ना कोई नई यूनिवर्सिटी, ना एक नया कॉलेज, ना नई ITI। ये विकास की पटरी से उतर गया हमारा इलाका। तो ये सारी समस्याएं लोग बता रहे हैं। कहीं PPP की बात आती है, कहीं फैमिली ID की बात आती है, कहीं पहचान पत्र की बात आती है, कहीं भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार की बात आती है, कहीं बेरोजगारी की बात आती है, कहीं रिकॉर्ड महंगाई की बात आती है, आर्थिक मंदी की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने ध्यान सुध भी नहीं ली, लोगों की कोई सुध नहीं ली 10 साल। ये एक सबसे बड़ा चुनाव का गठबंधन टूटने से 6 महीने पहले आपने कह दिया था कि बीजेपी और JJP का एक और समझौता होगा, और अब दुष्यंत चौटाला भी आक्रामक कह रहे हैं कि मेरा भी दिल करता है कि मैं भाजपा का विरोध करूं। नायब सिंह सैनी भी दुष्यंत चौटाला पर आक्रामक दिखे, तो वो भविष्यवाणी आपकी सही साबित होती दिख रही है कि ये तो शुरू से ही तय था, ये हमने कह दिया था। समझौते के साथ समझौता तोड़ा गया, ये मैं कह चुका था और ये बात सत्य सामने आ गई आज। अरविंद शर्मा का कल का ग्रामीण क्षेत्र का दौरा था, जहाँ भीड़ पहुंची नहीं तो कहीं पे भीड़, जहाँ लोग पहुंचे तो विरोध करने के लिए पहुंचे कि 5 साल तक यहाँ गाँव दिखाया नहीं। देखिए, ये बढ़िया एक आपको ताजुब होगा इस बात का कि हमने ऐसे तो लोकसभा के अंदर ऐसे तो हमने कई सांसद मैंने देखे, इनको उल्हाना रहता था कि जी आप एक बार धन्यवादी दौरा करके फिर दोबारा नहीं आए। मगर शायद ये देश के एकमात्र ऐसे उम्मीदवार के रूप में आए हों जिन्होंने धन्यवादी दौरा ही नहीं किया। पिछली बार भी वोट मांगने आए थे, उसके बाद 5 साल के बाद वोट ही मांगने आए। ज़्यादातर क्षेत्र के अंदर इन्होंने धन्यवादी दौरा नहीं किया है। क्यों नहीं किया है तो ये बता सकते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है कि 5 साल में आप धन्यवादी दौरा भी ना करें। पहला ही ऐसा उदाहरण। परंपरा की बात है कि अगर 5 साल आप सांसद हो, कोई आपके पास देते नहीं हो तो देवी में आज तक कोई धर्मशाला, कोई मंदिर 5 रुपये नहीं। ये भी तो काम ना काम किए, ना जो आवागमन होना चाहिए लोगों के बीच में, जो आना जाना चाहिए